In the year 1386, what is the name of world oldest treaty which is still in force? दुनिया की सबसे पहली ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज वाज साइंड इन 1386 और ये आज तक ये सबसे पुरानी ट्रीटी मानी जाती है और ये आज तक एनफोर्स है, आज तक एग्जिस्टेंस में है और इसको दोनों देशों ने इसको मान्यता दी हुई है, आज तक इसको मानते हैं। इस ट्रीटी का नाम बताना है आपको। देखिए कितने सारे हिंट्स दिए जा रहे हैं इसके अंदर। 1386 में दुनिया की सबसे पुरानी ट्रीटी विच इज स्टिल इन फोर्स, इसका नाम बताना है आपको। ऑलराइट, देखिए जल्दी से जल्दी इसका नाम बताइए। जो सबसे पहले इसका नाम बताएगा वो जीतेगा। फर्स्ट पर्सन टू गिव answer to this question will win in this round. Make sure that you don't commit any spelling mistakes. Also, your answer must be complete. Half-hearted कुछ इधर उधर लिखा रहेगा तो आपको नुकसान हो सकता है। स्पेलिंग मिस्टेक से भी आपको नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, देखिए 1386, what is the name of world oldest treaty which is still in force? इसका आंसर दीजिए। और जो लोग अपने सिंगल क्वेश्चन जिन्होंने यहाँ पे डाले हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप जीत सकते हैं ऑरेकल रीडिंग और आपके क्वेश्चन इस क्विज के बाद किए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप जीतते हैं तो आप ऑरेकल रीडिंग के थ्रू अपनी रीडिंग पा सकते हैं, डिटेल्ड रीडिंग। लेकिन अब आपके जो भी सिंगल यस और नो क्वेश्चंस हैं वो इस क्विज के बाद किए जाएंगे। हार्डली 5 मिनट का क्विज है ये, इसमें पार्टिसिपेट करें। जो लोग ऑनलाइन हैं सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1386, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्रीटी विच इज स्टिल इन फोर्स? तो दोस्तों आपके आंसर्स का इंतजार है। मैं कुछ देर और रुकूंगा, उसके बाद इसका आंसर दे देंगे। तो अभी इसमें कोई हमें आंसर नहीं मिला है इस राउंड में। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन। अभी कोई आंसर नहीं दे रहा है तो मैं इसका आंसर डिस्प्ले कर देता हूं। हाउएवर देयर इज नो कंटेस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर राउंड। मैं आंसर इसका ओपन कर देता हूं। द ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ विंडसर बिटवीन पोर्चुगल एंड इंग्लैंड एंड दैट इज स्टिल इन फोर्स। द कंटेंट ऑफ द ट्रीटी वाज दैट दे विल support each other, both the countries, and will also do protection of each other, and that treaty is still being honored by both the countries. This is the world oldest treaty between any two countries in the world. All right, let's move to the next question very quickly. अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। Next question is coming up right now. In the year 1914, which US president proclaims Mother's Day for the very first time? 1914 में वो कौन से यूएस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने मदर्स डे को डिक्लेयर किया पहली दफा, और उस दिन से आज तक हम मदर्स डे बनाते हैं। ये 1914 में डिक्लेयर किया गया। प्लीज नेम दिस प्रेसिडेंट हु प्रोक्लेम्स द फर्स्ट मदर्स डे इन द ईयर 1914 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसका आपको आंसर देना है। इस प्रेसिडेंट का पूरा नाम आपको बताना है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। 1914 में यूनाइटेड स्टेट्स के कौन से वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने मदर्स डे ट्रेडिशन की शुरुआत की? नाउ वी ऑल सेलिब्रेट मदर्स डे, लेकिन ये प्रेसिडेंट का आपको नाम बताना है जीतने के लिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो इस प्रेसिडेंट का नाम बताइए। क्वेश्चन इज राइट हियर। 1914, which US president proclaims the Mother's Day for the very first time? 1914 में वो कौन से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने दुनिया में पहली दफा मदर्स डे डिक्लेयर किया, और उस दिन से आज तक हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? इस प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है। आई विल वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स, बिकॉज अगर इसमें कोई आंसर नहीं दे रहा है तो आई विल मूव ऑन। आप सभी लोग जो भी लाइव है इसको मिलेगा रीडिंग वर्थ फोर्स
ऑल राइट, सो कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा है तो मैं आंसर इसका ओपन करने जा रहा हूँ. सेकेंड राउंड में भी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है. ऑल राइट, सो आई गॉट फर्स्ट वन आंसर विच इज पॉजिटिव बियर. पॉजिटिव बियर इज सेइंग वुड्रो विल्सन, and you are also saying that हमने इंटरनेट सर्च किया etc etc and I think I cheated. No problem, you have given the answer which is Woodrow Wilson. So positive bear, we will open the answer and check whether your answer is right or not. Here comes the answer. It is Thomas Woodrow Wilson. Absolutely right, positive bear. You have won the round. This particular round you are the winner because you are the person who has given the first answer, complete answer. Woodrow Wilson was the president who started the Mother's Day in the year 1914, and from that day we are celebrating Mother's Day all across the world. Great job, positive bear. All right, let's move on. Let's look at the next question. I'm going to present the next question right now. Please focus on the screen. In the year 1922, who created the first method to classify stars of a universe? And the system is known as stellar classification system. You have to tell the name of this scientist who created the method known as stellar classification system to classify various stars in the universe. 1922 में एक साइंटिस्ट ने हमारे जो स्टार्स हैं उनको क्लासिफाई करने का तरीका ढूंढा और उन्होंने जो मेथड डिफाइन किया उसको बोलते हैं स्टेलर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आज तक इसमें मॉडिफिकेशन के बिना इसको यूज किया जाता है. इस साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है. क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. प्लीज रीड केयरफुली एंड मेक श्योर योर आंसर्स आर करेक्ट. In the year 1922, who created the first method to classify stars of the universe known as the stellar classification system? This is a simple one. Whoever is live can participate. Participation is absolutely free. No charge, no qualification. However, if you win, you can expect to win the free oracle reading worth 400 rupees, which is mentioned on the screen. Your awards awaits you. All you have to do is exert your intellect, demonstrate your intellect, and win this particular quiz. In the year 1922, who created the first method to classify stars of a universe known as stellar classification system? Alright, I will wait for another 5 seconds before I open the answer. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको पार्टिसिपेट करें आप. Alright, so I'm now going to open the answer because I have not seen any answer from anyone. Alright, here comes the answer. The name of the scientist is Annie Jump Cannon. He created the system for classifying stars in a universe because if you are follower of universe and astronomy, you know there are red dwarfs, there are white dwarfs, there are brown dwarfs, there are red stars, yellow stars, white stars. All that was created by Annie Jump Cannon. And Positive Bear, you are late because we had already opened the answer by the time, so no credit to you, Positive Bear, although your answer is right, but I had already opened the answer. हमने आंसर खोल दिया था, so no credit to you, Positive Bear. Unfortunately, you have to be very quick also. All right, so here comes the next question. इस राउंड में किसी को मार्क्स नहीं मिले हैं. All right, so kindly focus on the screen because the next question is coming up right now. In the year 1926, who conducted the world first flight over the North Pole? 1926 में किन व्यक्ति और व्यक्तियों ने दुनिया में पहली दफा एक फ्लाइट की जो नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई किया था? इन पायलट्स का नाम बताना है आपको. So all of you who are interested in winning can participate. This is an open competition. Whoever gives the highest number of right answers will win and will be
provided free oracle reading worth rupees 400. A detailed reading, all your questions related to your relationship, your examination, job, etc., will be answered by the free oracle reading worth 400 rupees. So don't overlook this. So Kumari Kajol is saying Robert Perry. कुमारी काजोल ने कहा है रॉबर्ट पेरी. ऑलराइट, आपका आंसर सबसे पहले आया है. आपका आंसर, आपका नाम डिस्प्ले कर देते हैं हम. कुमारी काजोल रॉबर्ट पेरी बोला है. ओके, पॉजिटिव बियर ने आंसर दिया है कमांडर रिचर्ड बायर्ड. कमांडर रिचर्ड बायर्ड. ऑलराइट, पॉजिटिव बियर, आपका योर नेम इज आल्सो ऑन द स्क्रीन. कमांडर रिचर्ड बायर्ड. The question is 1926, who conducts the first flight over North Pole? The first pilot to fly so far off way back in 1926. It would have been very courageous thing to do because it is far from anywhere, and the aeroplanes of the day did not fly very far, very long. So in case you had any trouble, you could be in real trouble over the North Pole. ऑल राइट, सो वी हैव गॉट टू आंसर्स. दो आंसर आए हैं. कुमारी काजोल ने एक आंसर दिया है, पॉजिटिव बेयर ने एक आंसर दिया है. कुमारी काजोल ने पहले आंसर दिया है. सो आई विल डिस्प्ले कुमारी काजोल्स नेम ऑन द स्क्रीन. कुमारी जी, हम चेक करेंगे आपका आंसर सही है कि नहीं. हम आंसर खोलने जा रहे हैं. अगर आपका आंसर सही नहीं हुआ, वी विल मूव टू द नेक्स्ट करेक्ट आंसर. ऑल राइट, हियर कम्स द आंसर. हिज नेम इज रिचर्ड एवलिन बेयर्ड जूनियर and he was accompanied by co-pilot Floyd Bennett. और वैसे तो पूरा आंसर किसी ने नहीं दिया है, लेकिन पॉजिटिव बेयर ने एक आंसर सही दिया है. पॉजिटिव बेयर, कुमारी काजोल, अनफॉर्चुनेटली योर आंसर इज नॉट राइट. पॉजिटिव बेयर्स आंसर इज राइट. ही इज सेइंग कमांडर रिचर्ड बेयर्ड. हिज नेम इज रिचर्ड एवलिन बेयर्ड जूनियर. Nevertheless, your answer is correct, Positive Bear. You have won this round as well. Good job, Positive Bear. Alright, so we have come to the end of our quiz. We will take a very, very short break. Come back with the winner's name. Don't go anywhere, friends. All right, friends, so I'm back, and today we had two people participating very actively in the quiz today. Their names are Positive Bear and Kumari Kajol. Round of applause for both of you for participating. All right, now let's come to the result. We had 4 rounds. हमारे यहाँ 4 राउंड हुए थे, जिसमें 2 के आंसर नहीं आए हैं, लेकिन 2 राउंड में अगेंस्ट 2 क्वेश्चंस पॉजिटिव बेयर गेव द राइट आंसर. देयरफॉर पॉजिटिव बेयर स्कोर इज 2. कुमारी काजोल इज डिड नॉट स्कोर एनीथिंग, and therefore Positive Bear, you have won the quiz today. Let me display your name, Positive Bear. Okay, here is your name, and round of applause for Positive Bear. So Positive Way, you have won, and आपके जो भी questions हैं, if you have any questions, please think about those questions, because when we return, we will do your free oracle reading worth 400 rupees. You can ask any number of questions, Positive Bear, and detailed reading will be provided based on tarot. So wishing you all the best, Positive Bear. We will meet you after the break.